हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं फॉरेक्स एजुकेशन चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कैंडल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग और कितने प्रकार का कैंडल होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि कैंडल क्या होता है और कैसे काम करता है ये ट्रेडिंग में, और हम कैसे समझेंगे अगर हम नए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग में, तो हम कैंडल को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, और कैंडल में जो पार्ट्स हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैंडल दो प्रकार के होते हैं, बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल। ठीक है, ये रहा हमारा बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल। ठीक है, जब मार्केट ठीक है जब मार्केट जब मार्केट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, या जब कैंडल नीचे की से ऊपर की तरफ फॉर्म होती है, बनती है, उसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल। और जब कैंडल का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ बने, ठीक है, यानी जब प्राइस घट रहा होता है किसी भी करेंसी पेयर का या किसी भी करेंसी का, तो उसका डायरेक्शन किधर किधर होता है, जब प्राइस घटेगा तो नीचे की तरफ। ठीक है, तो बेयरिश कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा। बुलिश का कैसे फॉर्म होता है कैंडल, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा कैंडल, और जो बियरिश कैंडल होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर हाई प्राइस होता है और नीचे क्या होगा, लो प्राइस होगा। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में आप लोगों को चार्ट पे भी दिखा देंगे, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कैंडल आपको इस टाइप से देखेंगे। जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमको कैसे दिखेंगे, कैंडल इस टाइप से देखेंगे। तो हम लोग कैंडल के पार्ट्स को पहले समझते हैं कि हम लोग किसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितना दूर सॉलिड बॉडी है, ठीक है, जितना सॉलिड फील कलर फील है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी। ठीक है, जितना एरिया सॉलिड कलर में फील रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी। ठीक है, और देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, और जहां से ये सॉलिड बॉडी बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो उसका क्या होता है, ओपन प्राइस। ठीक है, और जहां तक ये सॉलिड बॉडी जाएगा उसको बोलते हैं क्लोज प्राइस। ठीक है, तो जहां से बॉडी ओपन होता है और जहां पे बॉडी क्लोज होता है, ठीक है, तो इस बीच का जो ये आपका सॉलिड कलर दिख रहा है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे आप लोग कि ऊपर में भी एक पतली सी लाइन निकली हुई है और नीचे में भी एक लाइन निकला हुआ है। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ जो लाइन निकली हुई है या नीचे की तरफ जो लाइन निकली हुई है पतली सी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर शैडो या अपर विक। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, अपर विक बोलिए या अपर शैडो बोलिए अगर ऊपर में निकला हुआ है तो। ठीक है, अगर नीचे में वही लाइन निकला हुआ है तो क्या बोलेंगे उसे, लोअर शैडो या लोअर विक। ठीक है, अब हम समझते हैं
जहां से ये कैंडल, ये पतली लाइन जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लो प्राइस। ठीक है, क्या बोलेंगे? लो प्राइस। और जहां तक ये कैंडल का विक जाएगा ऊपर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाई प्राइस। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? बुलिश कैंडल के लिए। अब हम बियरिश के लिए समझते हैं। देखिए, बियरिश कैंडल का डायरेक्शन मैंने अभी क्या बताया? ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब प्राइस डाउन होता है, लो होता है, ठीक है, तो मार्केट का डायरेक्शन बदल जाता है। ठीक है, जब घटने लगता है प्राइस, तो कहाँ आता है? ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, इसका डायरेक्शन होगा ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो ओपन प्राइस होगा, आपको यहाँ पे होगा जहां से सॉलिड बॉडी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होगा, तो इसका ओपन कहाँ होगा? यहाँ पे। इस बॉडी का ओपन कहाँ होगा? यहाँ पे। ठीक है, और ये जहां तक ये सॉलिड कलर दिख रहा है आपको, ठीक है, यानी जहां पे प्राइस क्लोज होता है, उस वहां तक, जहां तक ये सॉलिड बॉडी बना हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे भी क्या बोलेंगे? बॉडी। ठीक है, और ऊपर में देखिए यहाँ पे भी पतली सी लाइन निकली हुई है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विक। विक बोलिए या शैडो बोलिए। ठीक है, ऊपर है तो अपर विक, नीचे है तो लोअर विक। ठीक है, अब ये देखिए, ये कैंडल बनता कैसे है? ठीक है, तो देखिए, कैंडल कैसे बनता है? ये प्राइस के अनुसार। ठीक है, कितना प्राइस यानी कितना वॉल्यूम, ठीक है, एक लिमिट टाइम फ्रेम के अंदर बना। ठीक है, अभी आपको शायद ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो कि ये टाइम फ्रेम क्या है, तो आगे हम लोग जो सेशन करेंगे उसमें हम लोग टाइम फ्रेम पे भी बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए, ये जो कैंडल बनता है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं ड्राइंग को। देखिए, ये जो कैंडल बनता है, ये एक निश्चित टाइम फ्रेम के अनुसार बनता है। जैसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, एक दिन का एक कैंडल हो सकता है, या आप एक सप्ताह का कैंडल हो सकता है, एक महीने का हो सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि ये कैंडल 1 मिनट से लेकर एक महीने का हो सकता है, लेकिन हम इस कैंडल से क्या समझते हैं कि उस टाइम फ्रेम में, जैसे 1 मिनट का कैंडल है, ठीक है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा जो प्राइस है, आप जिस भी करेंसी पेयर में हो, इंडेक्स में हो, या स्टॉक्स में हो, या क्रिप्टो करेंसी में हो, चाहे कहीं भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो पार्टिकुलर, जैसे जिस टाइम फ्रेम में आप इस कैंडल को देखना चाहते हैं, उस टाइम फ्रेम में जो प्राइस है, बायर्स ज्यादा रहेंगे तो क्या बनेगा? बुलिश कैंडल बनेगा। ठीक है, क्योंकि बाई के लिए वहां पे क्या होता है? ज्यादा वॉल्यूम लगता है। ठीक है, तो कैंडल कैसा फॉर्म होगा? कैसा बनेगा? बुलिश। ठीक है, और मान लीजिए कि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, यानी 1 मिनट के अंदर अगर बायर्स ज्यादा रहेंगे, यानी बाई के लिए ज्यादा फंड आएगा, तो कौन सा कैंडल बन जाएगा? 1 मिनट में बुलिश। ठीक है, अगर 1 मिनट के अंदर, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बियरिश कैंडल बना है। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, तो यहाँ पे 5 मिनट में ये कैंडल बना है, तो 5 मिनट में इसका डायरेक्शन क्या था? सेल का। ठीक है, तो सेल का था, यानी कि यहाँ पे सेलर्स का फंड ज्यादा था। ठीक है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम था सेलिंग का बहुत ज्यादा था, इसलिए क्या बना? लंबा कैंडल बना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई लंबा कैंडल बना है, कोई छोटा कैंडल बना है। ठीक है, तो छोटा कैंडल बने या बड़ा कैंडल बने, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अगर बड़ा कैंडल बना, यानी कि वहां पे वॉल्यूम सेलर्स का ज्यादा है, अगर सेल के लिए बना है तो। अगर छोटा कैंडल बना है, यानी वहां पे सेलर्स का क्या है? वॉल्यूम कम है।
ठीक है। तो अभी चलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को टाइम फ्रेम के बारे में दिखा दें, कैसे ये फॉर्म होता है, कैसे बनता है। तो हम इसके लिए ना ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा सा चलते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को 1 मिनट की दिखा दूँ, फिर अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये लाइव है यूरो यूएसडी का, ये देखिए यहाँ पे यूरो यूएसडी। ठीक है, यूरो यूएसडी का यहाँ पे चार्ट ओपन है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल्स बने हैं, ठीक है, बियरिश बहुत बड़े बड़े कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, बुलिश भी दिख रहा है। यानी इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम लोग कितने टाइम फ्रेम में है, 3 मिनट। ठीक है, यानी यहाँ से अगर देखें तो देखिए 3 मिनट में ये बायर्स ज़्यादा थे, तो सब जितने भी कैंडल बने हैं किसके लिए बने हैं, बाई के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 मिनट का क्या है, सेलर का ज़्यादा फंड था। ठीक है, तो मार्केट कहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया। तो यानी कि अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए प्राइस शो कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए प्राइस बार है। ठीक है, तो कितना प्राइस बढ़ता है उसके अनुसार, बढ़े या घटे, उसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पे कैंडल फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग टाइम भी देख सकते हैं, कितना मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, और ये घट रहा है। और ये कितने मिनट का है टाइम फ्रेम, 3 मिनट का। तो ये 3 मिनट में ये जो कैंडल है, ठीक है, उसके अनुसार बायर्स ज्यादा होते हैं, तो क्या बनेगा, बुलिश कैंडल का ये फॉर्म होगा कैंडल। अगर यहाँ पे लास्ट समय में भी अगर बियरिश मतलब कि सेल के लिए अगर ज़्यादा फंड आ जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बियरिश कैंडल। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, बुलिश कैंडल बन रहा है, क्योंकि 3 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे अभी सेलर्स का पलड़ा भारी है। ठीक है, जहाँ इसलिए यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है अभी, बी बुलिश कैंडल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 1 मिनट टाइम बचा हुआ है, इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं, ऊपर देखिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे चेंज होके दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम 5 मिनट या 3 मिनट का हम लोग चार्ट देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम 5 मिनट का देख रहे हैं चार्ट, तो वहाँ पे हमें क्या होगा, एक कैंडल जो बनता है वो कितने मिनट का होगा, 5 मिनट का। ठीक है, अगर हम 1 मिनट का कर दें तो क्या होगा, इसमें 5 कैंडल बन जाएंगे। ठीक है, अब ये 5 कैंडल, अब यहाँ पे ये डायरेक्ट न दिख के हमें कैसे दिखते हैं, एक कैंडल में, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम अगर देखते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से कैंडल बनता है आपको। ठीक है, अगर आप 5 मिनट में देखेंगे तो ये बड़े वाले टाइम फ्रेम का ये बड़ा कैंडल दिखेगा एक। ठीक है, अगर ये बुलिश में गया है तो आपको बुलिश दिखेगा। अगर 5 मिनट में मान लीजिए कि ये आपका डायरेक्शन उल्टा था, तो समझिए कि ऊपर से नीचे आते हुए क्या दिखेगा आपको, कैंडल दिखेगा। ठीक है, बेरिश कैंडल दिखेगा। तो आपको यही समझना है कि 1 मिनट का अगर हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो 1 मिनट में हमें बायर्स ज्यादा रहेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे कुछ बियरिश कैंडल बना, फिर बुलिश बना, बियरिश बना, बुलिश बना, फिर छोटे छोटे क्या बने, बुलिश बने, फिर एक लंबा बियरिश बना, फिर एक लंबा, उससे भी लंबा क्या बन रहा है, बुलिश कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो ये 1 मिनट के अनुसार है। अगर हम इसे 3 मिनट या 5 मिनट में करेंगे, तो यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा कैंडल। तो जिस टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, उसी टाइम फ्रेम के अनुसार हमें कैंडल यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग इतना ही सीखेंगे इसमें कैंडल्स में, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नए टॉपिक को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।